प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदावन के मुबारक और जलाली और कुद्दूस नाम को हम आपके सामने रखते हैं और उस नाम के अंदर आपको सलाम देते हैं और चाहते हैं हमारा सलाम आपको कबूल हो। हमारी सारी कलीसियाएँ, हमारे सारे ख़ानदान की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से आपको खुदा बाप बहुत बरकत दे और खुदा का नाम आपकी ज़िंदगी से जलाल पाए। और खुदा बाप बहुत अच्छा है जो मेरे और आपसे प्यार करता है, मेरे आपकी ज़िंदगी को संभालता है और हम सब मिलकर यही चाह रहे हैं खुदा के नाम को महिमा मिले, खुदावन का नाम ऊंचाई का दर्जा हासिल करे। आज आपके लिए एक आयत लेकर आए जिससे आपको बरकत मिलेगी और वह है लूका रसूल की इंजील, उसका 9वां बाब 62वीं आयत, लूका 9:62, जहाँ लिखा है जो हल की मूठ पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाहत के लायक नहीं। हम खुदा की कौम में हैं, हम लोग अन्य जाति से आए, हमने खुदावन यीशु मसीह को हमारे बाप दादा ने अपनाया है और जब हम यीशु मसीह के पास आए तो यहाँ पर एक उम्मीद है कि हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। लेकिन खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, अगर इंसान अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जैसे आपने देखा कि जब कोई किसान खेत में अपना हल चलाता है तो उसका दिमाग सीधा लगा होता है, वो दाएं बाएं भी नहीं, पीछे तो देखता ही नहीं है, दाएं बाएं भी नहीं देखता है, क्योंकि अगर हुआ तो बीज टेढ़ा हो जाएगा या उधर हो जाएगा और वो चीज़ सही नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर हमने खुदावन यीशु मसीह को थामा है, अगर हमने यीशु मसीह को अपने लिए चुना है, हम यीशु मसीह के पास आए, हालांकि बाइबल में लिखा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराएगी, तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल ना वो कायम रहे। हमारा फल कायम क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम पीछे पलट के देखते हैं। हम खुदा की कौम में इसलिए हैं कि मरने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हों। लेकिन अगर आप इस दुनिया में रहकर यीशु मसीह को थामकर हम दूसरी चीज़ों पर अपना ध्यान रखेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं। हमारा टारगेट है वी एंटर इन द हेवनली किंगडम। और बाइबल बताती है खुदावन यीशु मसीह ने पहला प्रचार करा था और यूं कहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक है। और हमने जब बादशाहत में जाना है तो पीछे पलट के नहीं देखना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे खातिर अपने माँ बाप भाई बहन बच्चों को ना छोड़े तो वो मेरा खिलाने के लायक नहीं है और मेरे शागिर्द नहीं बन सकता है। और हमने खुदा का शागिर्द बनना है क्योंकि खुदा ने अपने शागिर्दों के लिए आसमान में जगह बना के रखी भी है। और उसने कहा कि मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा। किन को ले जाएगा? जो हल की मूठ पर हाथ रख के पीछे पलट के नहीं देखते। बादशाहत यीशु मसीह के हाथ में और वो मेरे को और आपको उसमें रखना चाहता है। लेकिन बार हाथ देखने में ये आता है कि हम बहुत बार पीछे पलट के देखते हैं और जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हमारी जिंदगी कोता हो जाती है, हम तबाकुन हालात में आ जाते हैं और देखते कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बेटा तूने अपने हाथ हल की मुठ पे रखा था और तूने पीछे पलट के देखा। देखिए गेहजी इसका सटीक उदाहरण है। गेहजी इलीशा के साथ खुदा की खिदमत कर रहा है। आज बहुत से पादरी अपने सीनियर पास्टर के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन पता नहीं गेहजी के दिमाग में क्या आया कि जब उसने नमान कोड़ी को देखा कि नमान कोड़ी इतनी सारी चीज़ें लेकर आया है लेकिन मेरे आका ने उन सब चीज़ों को लेने से मना कर दिया, तो बाइबल में लिखा है कि दिल में कहने लगा मैं दौड़ के जाऊंगा। देखिए खुदा खादे में खुदा की खिदमत करता, खुदा का काम करता है, लेकिन उसके दिन में एक बात आई, मैं जाऊंगा और दौड़ के जाऊंगा और अपने उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। उसका ये फैसला उसके लिए नहीं, उसके वंश के लिए नुकसानदायक बना।
और बाइबल में लिखा है जब हम कोई गलत काम करने होते हैं तो गलत बातें हमारे जहन में आती है। वो गया, झूठ बोल कर ले आया, अपने खेमे में छुपाया, एलीशा के सामने खड़ा हो गया और एलीशा से भी झूठ बोला। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा हाथ हल्की मुठ पे से हट जाता है, और जहां हटे है ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और गेहजी के साथ ये हुआ। और कलाम बताता है गेहजी को कोड़ लग गया नमान का, जो नमान ठीक हो गया था यरदन नदी में 7 गोते लगाने के बाद। बाइबल में साफ लफ्ज़ों में लिखा, और नमान का कोड़ गेहजी और उसके पूरे वंश को लग गया। गलती तो गेहजी ने करी थी कि वो खिदमत छोड़कर कुछ हासिल करने गया था। एलीशा उसको बता रहा था क्या ये वक्त इन चीज़ों को हासिल करने का है। उसका फैसला गलत था। जो अपने अपने आकाओं के अधीन है, जो अपने अपने सीनियर पास्टर के अधीन है, उनको एक काम तो ये करना ही चाहिए कि जब भी कोई चीज़ करनी हो तो अपने सीनियर से ज़रूर पूछना चाहिए क्या हम ऐसा कर लें। लेकिन देखने में तो ये आता है बहुत बार अपने जो बड़ा है हम उसको गदरानते नहीं हैं, नुकसान उठाते हैं गेहजी की तरह। और खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। जब मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया, तो गेहजी को तो वो सोना चांदी हीरे मोती अच्छे लगे, उम्दा कपड़े अच्छे लगे, उसने ले लिया। लेकिन शमसून के साथ ऐसा क्यों हुआ? शमसून के साथ तो खुदा की रूह रहती थी और वो हर बार खुदा की रूह उस पर उतरती थी और दुश्मन को मारता था। एक गधे की जबड़ी की हड्डी से उसने हजारों को मार गिराया, शेर का मुंह फाड़ दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन वही शमसून दुश्मन के काबू में आ गया। उसने उसकी आंखें फोड़ डाली और उसके हाथ और पांव को बेड़ियों में, पीतल की बेड़ियों में जकड़ कर जेल खाने में ले गए। और वहां पे वो खुदा का बंदा शमसून जेल खाने में आटे की चक्की पीस रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने हल की मूठ पे हाथ रखकर पीछे पलट के देखा। लिखा है वो दलीला की जानों पर लेटकर आराम फरमा रहा है, और वो काम करके जो काम करने के लिए खुदा ने उसे मना करा था। और अब भी कह रहा था कि जब उसकी दलील ने कहा देख दुश्मन तेरे पे चढ़ा है, तो उठ के कहने लगा अब मैं उठूंगा, बाहर जाके झुड़कूंगा। लेकिन वो भूल गया कि खुदा उससे जुदा हो गया है, क्योंकि तुमने हल्की मुठ पे हाथ रख के पीछे पलट के देखा है। खुदा का काम करते करते तुम देगर बातों में अपने दिमाग को, अपनी बात, अपने जहन को तुमने वहां पे नक्श करा है। शमसून का अंजाम बहुत खराब हुआ, 3000 आदमियों के साथ भर गया, जहां पर वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा इसलिए कि उसने हल्की मुठ पे हाथ रखकर पीछे पलट के देखा। लेकिन जब मैं एक खुदा के बंदे को देखता हूं, बावजूद उसने इतना दुख उठाया, अगर आज की तारीख में कोई इंसान वैसी हालत में हो तो उसका हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो जाना ना बिल्कुल मुमकिन है। अय्यूब इसका नाम है। अय्यूब को इतना दुख मिला शायद अभी तक मैंने दुनिया में ऐसा दुख किसी को उठाते हुए नहीं देखा। और लेकिन अय्यूब ने जब हाथ मुठ पे रखा था तो उसे पकड़े रहा और कहने लगा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक। खुदा की इबादत करने लगा। उसकी औरत उसके खिलाफ हो गई और कहने लगा अब भी खुदा की इबादत करेगा, खुदा के नाम पर कुफ्र बक, मरता है तो मर जा। लेकिन उसने खुदा का नाम लेना नहीं छोड़ा और अपने दोस्तों से भी कहने लगा मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। ये ऐसे लोग बादशाह करते हैं। अभी तो ये जमीन पर है लेकिन इसका नाम आसमान पे लिया जा रहा है। यही मैं चाहता हूं कि आपका नाम भी आसमान पे लिया जाए। तो अब अय्यूब की तरह किसी भी तरीके से अपने हाथ के पीछे रहते हैं। जब हमारे घर में कोई ऐसा दुख आ जाता है, गम आ जाता है, तो हम बड़े गमज़दा हो जाते हैं और खुदा की इबादत में जाना, खुदा की इबादत करना छोड़ देते हैं। अगर खुदा खादिम घर पे आ जाए तो शायद हम दुआ कर लेते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं कर पाते। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के साथ खड़े रहें। देखिए, हम हल्की मुठ पर हाथ रख के पीछे कब पलट के देखते हैं। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, नीति वचन इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, वही लोग पीछे पलट के देखते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है नई इंसानियत को पहन लो और पुरानी इंसानियत को उतार दो। और जो नई इंसानियत पहनकर भी पीछे पलट के देखते हैं वो लोग हैं जिनका मन ईश्वर की
खुदा की तरफ से हट हट जाता जाता है है, वो हाँ, अपनी चाल चलन का फल भोगता है। वो अपने चाल चलन का फल भोगता है। जब देखिए खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने कहा तू मेरा बंदा है। मूसा ने को जब खुदा ने चुना तो उसका मन खुदा की तरफ से नहीं हटा, बावजूद उसने कितनी तकलीफें उठाई। जिनको निकाल के लाया तकरीबन 26 लाख लोगों को, क्योंकि 6000 मर्द थे, यूं लिखा तकरीबन 6000 मर्द थे। 6000 मर्द की 6000 बीवियां लगाई है। उस जमाने में तो 2 शादी 3 शादी 4 शादी रवा थी। और अगर 6 लाख औरतें, 6 लाख आदमी, 12 लाख, और अगर एक के खानदान के 2 बच्चे लगाए तो 12 दूनी 24 लाख हो गए। 12 वो 24 लाख, इससे कहीं ज्यादा लोग। और उन लोगों को निकाल के लाया, दुख उठाया, मिस्र के खजानों को उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी भी अपना हाथ हल्की मूठ पे से नहीं उठाया। और कलाम में लिखा उसका दिल खुदा से लगा रहा, खुदा से लगा रहा। सिर्फ अच्छी बात में खुदा से नहीं लगा रहा। देखिए जब खुदा ने उसे बुलाया तो उसको 10 हुक्म दिए, 40 दिन 40 रात खुदा के साथ रहा। और खुदा उनके 10 अहकामात को एक तख्ती पे खुदा ने उसको लिख के दिए, वो लेकर आया। देखिए एक दिन सुनिएगा, उसने तब भी खुदा को नहीं छोड़ा और लिखा खुदा की तरफ उसका दिल लगा रहा। खुदा के लोगों ने बछड़ा बनाया और उसकी परस्तिश करने लगे। खुदा उनको सजा देने लगा, फिर भाग के गया। अभी तख्तियां लेकर आया था नीचे, तख्तियां को तोड़ डाला था फेंक कर गुस्से के अंदर। फिर दोबारा गया और कहने लगा खुदा हाय इन्होंने तो बहुत गलत काम करा, तू उनको माफ कर दे, उनको माफ कर दे, और अगर नहीं करता है तो मेरा नाम भी किताब हयात में से काट डाल। उसका दिल इतना खुदा की तरफ लगा था, खुदा के लोगों की तरफ लगा था। खुदा के लोगों की तकलीफों को देख नहीं पाया और अपनी जिंदगी को अभी उतर कर आया, दोबारा फिर भाग गया। सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा कि उतरा था फिर चला गया। हम लोग जब इसराइल गए तो हम लोग पैदल नहीं चढ़े पहाड़ पे, गाड़ियां हमें लेके गई। खुदा का ये बंदा और खुदा ने यीशु मसीह खुद पहाड़ पर चढ़ा करता था। लिखा ना वो जैतून के पहाड़ पे चढ़कर लोगों को ये तालीम देने लगा। कोई छोटा वाला पहाड़ कोई होगा, लेकिन नहीं, जब हम खुदा के लिए खर्च हो तो खुद कोई चीज़, कोई दुख और तकलीफ हमको नहीं देखे। जब हम ईश्वर को छोड़ देते हैं, ईश्वर की बातों को भुला देते हैं, तब हमारी बादशाहत हमसे दूर हो जाती है। खुदावन हमें अपनी बादशाहत में खड़ा देखना चाहता है। उसने कहा जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम हो, और मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा और तुमको अपने साथ रखूँगा। यहाँ तक कहा था शागिर्दों से कि जब इंसाफ का दिन होगा, जब हम इंसाफ करेंगे तो तुम मेरे साथ 12 तख्त पे बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इतनी उसने हमें अथॉरिटी दी है। लेकिन किन को? जिनका मन खुदा से बेजार नहीं होता है। बहुत बार हमारा मन खुदा को छोड़ देता है। हमारे नौकरी पे कोई आ गई परेशानी तो हम खुदा को छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे निकम्मे निकल जाए तो हम खुदा को छोड़ देते हैं। हमारे हालात अगर खुद बिल खराब हो जाए हम खुदा को छोड़ देते हैं। अरे उस औरत ने खुदा को नहीं छोड़ा जो आखिरी मुट्ठी आटे लिए हुए कह रही थी, आखिर तक खुदा को नहीं छोड़ा, तो खुदा ने उसको बरकत दी। सिर्फ उसी को नहीं, सारे कुंभ को बरकत दी। एक दूसरी जगह मैं आपको लेके चलूँ, इशाया नबी की किताब, उसका पहला बाब है और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। यूं लिखा है, आए खताकार गिरोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, हाँ मक्कार औलाद, हाँ, जिन्होंने खुदावन को तर्क किया, जिन्होंने खुदा को, यानी वो गंदगी में रहने लगे। एक कहावत है, सूअर को आप कितना ही नहला लो, कितने ही अच्छी अच्छी चीज़ों से उसको आरास्ता कर लो, आप उसे छोड़ दो, वो गंदगी में जाएगा। यही खुदावन के आज के बहुत से लोग कर रहे हैं। खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने संभाला है, लेकिन फिर भी गलत काम कर रहे हैं। तुमने खुदा को छोड़ दिया। काश हम खुदा को न छोड़ें। खुदा को छोड़ेंगे, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने आदमी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, खुदा की खातिर अपनी नौकरी तक छोड़ दीजिए। खुदा को मत छोड़िए। और जो खुदा को छोड़ देते हैं वही नहीं, उनका वंश हलाकत के कगार पे आ जाता है। एक आयत मेरे लिए पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदा का बंदा यूं कहने लगा, सुनिएगा। अगरचे
बदकिरदारी पर हम पर गवाही देती। अगर से हमारी बदकिरदारी, यानी इंसान खुद ही याद कर रहा है कि हमने जो गलत काम कर रहा है, हम पे गलत है, वो हम पे गवाही दे रही है, बेटा तूने ये करा था, ये करा था। क्योंकि डाकू जो लटके थे, वो एक डाकू यही तो करा था, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। वो गवाही दे रहा था अपनी, हमारी बदकिरदारी हमारी गवाही देती है। तो भी आए खुदावन, हाँ तो भी आए खुदावन, अपने नाम की खातिर कुछ कर, अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगिश्तगी बहुत है, हमारी बरगिश्तगी, हमारा भटकनापन बहुत है, हम तेरे खताकार हैं। हम तेरे लिए क्या हैं? इसके माने हम खुदा हल्की मूठ पे हाथ रख के पीछे कब पलट के देखते, जब हमारी बदकिरदारी बढ़ जाती है, जब हमारी ज़नाकारियाँ बढ़ जाती हैं, जब हम खुदा के साथ रहकर वो गलत काम भी करते हैं, तो ये खुदा को अच्छा नहीं लगता। इलीशा के नौकर गेहजी ने यही तो काम करा था। खुदा के घर में भी खड़ा होना चाहता था, इलीशा के सामने भी खड़ा होना चाहता था, लेकिन नामान से भी मेल जोल करना चाहता था। आज दुनिया के ज़्यादा लोग इसी काम में अपने आप को पेश कर रहे हैं, और ये खुदा को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक आदमी दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक से मोहब्बत करेगा या एक से अदावत करेगा। जब आप दुनिया और खुदा के साथ रहेंगे तो दुनिया आप पे हावी हो जाएगी, और आप खुदा को शायद थोड़ा सा नेगलेक्ट करने लगेंगे, और खुदा को नेगलेक्ट करना ये खुदा को अच्छा नहीं लगता। अपने सब चीज़, तभी तो कहा है पहले तुम उसके धर्म उसके राज्य की खोज करो। सबसे पहले हम खुदा को इज्जत देना शुरू करें, सबसे पहले हम खुदा को अपने ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं। खुदावन आपके लिए एक ऐसी चीज़ बन जाए कि चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो, आप खुदा को ना छोड़ें, आप वो काम करें जो खुदा को अच्छे लगते हैं। अगर जब उसका आदमी मर गया और साहूकार उसके घर का सारा सामान ले गए, अगर वो चाहती तो वो कहीं कहीं जाती, लेकिन वो खुदा के बंदे के पास गई, तो खुदा के बंदे ने एक चीज़ कही थी उससे, बता तेरे पास क्या है जो मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। यानी साहूकार सब कुछ ले गया था, सारा घर खाली पड़ा था, और दो बच्चे रह गए थे। वो खुदा के पास आई, वो कहीं नहीं गई, क्योंकि उसका आदमी खुदा की खिदमत करता था। आप बहुत से लोग जो सुनने, शायद आप भी खुदा की खिदमत करते हो किसी न किसी तरीके से। तो जब ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाएं, तो आप खुदा के खातिम के पास जाइए, खुदा के पास जाइए। हन्ना जब उसके आदमी ने भी उसको नेगलेक्ट कर दिया, तो वो कहीं नहीं गई, वो खुदा के पास गई। खुदा के आगे अपने आप को उसने, अपने दिल को उंडेला। लेकिन उसके बरक्स साउल, जब खुदा ने उससे बात करना छोड़ दिया, खुदा उससे रोया में बात नहीं करता था, खुदा उसके ख्वाबों में नहीं आता था, तो उसने एक गलत काम करा कि वो भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया। हल्की मूठ पर हाथ रख के पलट के देखना, और जबकि बाइबल भूत सिद्धि वालों के खिलाफ है। उसका आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने हल्की मूठ पर हाथ रख के पीछे पलट के देखा। अगर आज की दुनिया में आज के लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे अफसोस होगा कि उनका अंजाम भी साउल की तरह ना हो। हम कभी भी हल्की मूठ पे हाथ रख के पीछे पलट कर देखें। होशे नबी की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगिश्तगी पर आमदा हैं। मेरे लोग मुझसे बरगिश्ती पे, हिंदी में ऐसा लिखा है, मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती। ओ मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने माने क्या, मुंह मोड़ लेना। जैसे आप देखते होंगे जो चर्च में खड़े होकर वायदे करते हैं, सुख में दुख में, अमीरी में गरीबी में, पछताले में और अच्छे हाल में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो फिर जाते अपने वायदों से। और बाइबल बताती है कि मेरे लोग मुझसे फिर जाने के लगे रहते हैं, यद्यपि वो उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, हाँ तो भी हाँ, उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। ओह खुदा बाप उनको बुला रहा है, परम प्रधान लोग बुलाते हैं, तो हमारा काम क्या था कि हम जाकर खुदा की महिमा करें। वो अपनी महिमा करते हैं। फिर गए नबूकदनेस्सर पे खुदा ने इतने काम करे, बताया दानियल के जरिए से, वो फिर गया और बरगश्ता हो गया। जब बरगश्ता हो गया तो बाइबल में लिखा है कि उसको 7 साल तक जानवर बनना पड़ा। आप कभी बरगश्ता मत हुई। बरगश्ता माने मुंह फेर लेना, खुदा की तरफ से मुंह फेर लेना।
यहूदा स्क्रूती ने खुदा की तरफ से मुंह फेर लिया। 30 चांदी के सिक्कों में, 30 चांदी के सिक्कों में उसने खुदा को बुला दिया। अंजाम खुदा का कुछ नहीं होगा, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। यही अंजाम उन लोगों के साथ होता है जो खुदा के साथ रहते भी खुदा से फिर जाते हैं। अपने ज़िंदगी का टारगेट बनाइए कि मैं खुदा तेरे ही साथ रहूँगा। जिस तरह खुदा ने मेरे और आपसे वादा करा था, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, तो मैं तुझे त्यागूंगा और ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूँगा और दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ। क्या मैं और आप ये वादा खुदा से नहीं कर सकते कि मैं अच्छे दिनों में भी, ख़राब दिनों में मैं तेरा बना रहूँगा? और अगर आप ये वादा करेंगे तो बादशाह आपके कदम चूमेगी। बादशाह के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, खुदा से दिल नहीं फेरना, अपना दिल खुदा की तरफ लगाए। बाइबल मालूम है क्या लिखा है? जब आप अपना दिल खुदा की तरफ, अपना दिल नहीं फेरेंगे खुदा से, खुदा क्या क्या काम करेगा आपको बड़ा ताज्जुब होगा। जब आप खुदा से मुंह नहीं फेरेंगे, जब आप खुदा से बरगिश्ता नहीं होंगे, आपका ध्यान खुदा पे लगा रहेगा, आप अपना दिल खुदा की तरफ लगाएंगे। देखिएगा, जब इसराइली मुल्क मिस्र से निकले तो वो अपने पड़ोसियों का सोने के जवाहरात, चांदी के जवाहरात सब ले आए थे और यूं लिखा उनको लूट लिया। लेकिन आप देखिए, मूसा ने मिस्र के खजानों को खुदा के आगे कुछ नहीं समझा, तभी तो खुदा ने उसको वो दर्जा दिया जो किसी को पहले नहीं मिला था। आज वही खुदा मेरे आपको भी दर्जा देना चाहता है। जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं कभी पलट के ना देखें, आगे की तरफ दौड़ा जाए। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बादशाह रखी है। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, लिखा ये सूरज काला पड़ जाएगा, चांद खून बन जाएगा, सितारे कच्चे अंजीर के पेड़ के फल की तरह टप टप करके नीचे गिर जाएंगे और आसमान निपट जाएगा तुमार की तरह और ज़मीन खुदा के हुजूर से भाग जाएगी। कहाँ रहेंगे आप? लेकिन बाइबल में लिखा है, लेकिन जो खुदा में बना रहता है वो अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। जो खुदा की मर्जी पे चलता है, यू फॉलो द विल ऑफ द गॉड। अगर आप हमेशा के लिए बना रहना चाहते हैं दुनिया के बाद, देखिए आपका एक दिन जाना, मेरा और आपका एक दिन जाना ज़रूर है। कहाँ जाएंगे? फैसला यही करना है। जो पीछे छूट गई उनको ध्यान मत दीजिए, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं और आज आपको सिखाऊं कि हम जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं अब उनकी तरफ पलट के ना देखें। आपको पता है ना, लूत की औरत पीछे पलट के देखा, नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बनना, उसकी बढ़ती रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। अगर आप भी पीछे पलट के देखेंगे आपकी बढ़ती रुक जाएगी। अब आप निशाने की तरफ दौड़िए कि मैं यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पे बैठूंगा। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा अच्छा खुदा है। तूने आज हम पर रहम कर और हमको एक बार फिर सिखाया कि हम तेरे को पकड़े रहें। जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उन पर ध्यान ना करें, बल्कि तेरी सलीब को देखें, तेरी बादशाहत को देखें, ताकि हम तेरे साथ तेरे तख्त पे बैठे। तू आने वाला है और तूने वादा करा, मैं आऊँगा अपने लोगों को ले जाऊँगा। हमको ऐसा बना कि हम यीशु मसीह के लोग बने और उसके साथ बादशाहत में दाखिल हो। जब हम यहाँ से कूच करें तो आसमान पे खुदा का बंदा, खुदा का बेटा यीशु का है, आए मेरे बाप के मुबारक लोगो, तुम उस बादशाहत में शामिल हो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। काश खुदा मैं भी ऐसा हूँ और जितने सुन रहे ये सब भी ऐसे हों और तेरी बादशाहत के अधिकारी बने। बड़ी बरकत दे, जलाल का वसीला बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में,
यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।